नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि के अंदर चले जाएंगे। बुध 7 सितंबर से 25 तक कन्या में और उसके बाद तुला राशि में। शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके तीसरे घर के अंदर है। मंगल का दृष्टि संबंध आपके लग्न से जुड़ा हुआ है। पहले छठे घर से दृष्टि कर रहे हैं, अष्टम दृष्टि, और फिर सप्तम भाव में 18 तारीख को आकर सप्तम दृष्टि। तो मंगल का दृष्टि जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। गुरु का दृष्टि संबंध नीचस्थ है, तो कभी कभी रिलेशनशिप के अंदर डिसीजन मेकिंग में काफी समस्याएं आती है। यहाँ पर प्रोफेशनल फ्रंट पर कहा जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस रीगेन होगा, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। बहुत ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी परिस्थिति कहूंगी। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा पड़ सकती है, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है। मार्केटिंग, सेल्स, इन चीजों से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है। द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपके लिए अभी फायदे कारक रहेंगे। 18 तारीख के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए। वाणी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, थोड़ा जस्टिफाइड हो सकती है, तो थोड़ा सा पोलाइटनेस डेवलप करने की कोशिश कीजिए। फैमिली इश्यूज को आप बहुत शांति से और समझदारी से रिजॉल्व कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। देखिए, तृतीयेश उच्च के होकर बैठे हैं सप्तम भाव में। तृतीय भाव में शनि है, वक्रावस्था में है। स्थान परिवर्तन से लाभ, ट्रैवलिंग से लाभ, नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या जॉब में भी आप एक तरह से बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगे, तो इनिशिएटिव आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, जो भी आइडियाज है आपके दिमाग में उसको आप मटेरियलाइज कर पाएंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगी 18 तारीख के बाद। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि थोड़ा मेच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। पहले से परिस्थिति बेहतर होगी, पर 18 के बाद की परिस्थितियां मच बेटर है अगर कोई भी झगड़े विवाद को आप खत्म करना चाहते हैं तो। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बनकर पहले छठे घर में और फिर आपके सप्तम भाव में, तो ये प्रॉपर्टी संबंधित कामों में बहुत अच्छी सफलता 18 तारीख के बाद मिलेगी आपको। प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेलिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेजिंग करना चाहते हैं, ये सारे ही काम आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे कारक रहेंगे। और एक तरह से ये प्रॉपर्टी से संबंधित कामों वालों के लिए अच्छा, पर 18 के बाद करते हैं तो और भी ज्यादा फायदे कारक रहेगा। शुरू के 17 दिन मदर की हेल्थ को लेकर अगर कोई भी समस्या है तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके लिए 1 से 2 जन की सलाह लेकर आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है पहले आपके नीचस्थ अवस्था में थे, पर अब वो दशम भाव में और स्वगृही पोजीशन में है। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, स्पेशली जो आईटी के स्टूडेंट है उनके लिए गजब की परिस्थितियां हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट वेटिंग में है या कहीं पर भी आपका कोई एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये महीना वहां पर बहुत अच्छी सफलता लेकर आ रहा है। और स्पेशली 18 के बाद की परिस्थितियां हर तरह से फायदे कारक रहेगी, और शेयर मार्केट से संबंधित लाभ भी यहाँ पर एक बेटरमेंट लेकर आएंगे। अष्टम छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी जो है वो पहले भाग्य स्थान में और फिर दशम स्थान में, तो कोई भी लोन का प्रोसेस है इजीली हो जाएगा, पर 18 तारीख के बाद लेते हैं तो बेहतर परिस्थिति होगी। यहाँ पर कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। मंगल यहाँ पर है, तो कोई भी हेल्थ इश्यू है तो वहां पर 1 से 2 जन की सलाह लेकर आगे बढ़ते हैं तो बेहतर रहेगा।
अ, देखिए यहाँ मंगल का होना आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो उससे लड़ने की क्षमता देता है। मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि एक एडवाइस के ऊपर आपको नहीं रहना चाहिए, 2-3 एडवाइस लेकर फिर आप आगे बढ़ते हैं तो बेहतर रहेगा। बट एक 18th के बाद की परिस्थितियां मच बेटर रहेगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में गुरु है, उच्च के हैं। अब मंगल आ रहे हैं 18 तारीख को, मंगल नीच के हो गए तो नीच भंग राजयोग बनता है। ये जो परिस्थिति है कि जहां पर गुरु उच्च के मंगल नीचस्थ है, ये आपको डेवलपमेंट देंगे, बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट देंगे। पति पत्नी साथ में मिलकर भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी काम शुरू करेंगे उसमें एक बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ये है कि गुरु और मंगल का जो टेंडेंसी बहुत अलग अलग है, दोनों के स्वभाव बहुत अलग अलग है। तो मंगल यहाँ पर गुरु के हिसाब से चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक, अगर झगड़े भी चल रहे थे गृहस्थ जीवन में, तो एक मेच्योरिटी डेवलप होगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप किसी बड़े व्यक्ति की सलाह, कोई मेच्योर्ड पर्सन की सलाह लेकर आप आगे बढ़िए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर है कि ईगो क्लैश को छोड़ देने में ज्यादा लाभकारी रहेगा। यहाँ आप कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप, मेडिकल से संबंधित कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में सूर्य स्वग्रही है, केतु यहाँ पर स्थित है। सूर्य यहाँ पर चेंज होकर आपके नवम भाव में जाएंगे बाद में। तो ये जो परिस्थिति है, अगर इन लॉस के साथ कोई रिलेशंस आपके खराब हो रखे थे तो वहां पर 17th के बाद बेटरमेंट आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और रिसर्च बेस्ड कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए अच्छा है। पर यहाँ पर कभी कभी जो शुरू के 16-17 दिन है, थोड़ा अनिद्रा से संबंधित समस्या यहाँ डेवलप हो सकती है। तो किसी प्रकार के व्यर्थ के स्ट्रेस को आप दूर रख करके ही आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी जो है वो 7 तारीख के बाद नवम भाव में है, सूर्य यहाँ पर आएंगे 17 तारीख के बाद। तो 17th के बाद की परिस्थितियां बहुत ही अलग है, बहुत ही बेहतर है। विदेश से संबंधित संभावनाओं में भी 17th के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है और आप वेटिंग के प्रोसेस में, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट 17th के बाद मिलेंगे। और जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होता है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव में दशमेश है। देखिए दशम भाव की परिस्थितियां जो पिछले महीने बहुत ही डाउन थी और नीचस्थ भी थी, अब यहाँ पर स्वगृही शुक्र है 2 सितंबर से, ये कार्यस्थल में बहुत पॉजिटिव काम करेंगे। और स्पेशली जो भी लोग कोई भी डिजाइनिंग क्षेत्र में है, कोई आईटी बैकग्राउंड से है, कोई मेडिकल में है, हर तरह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ स्वगृही परिस्थितियों में जॉबलेस लोगों के लिए भी जॉब की प्राप्ति के योग बनते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल फ्लॉलेस होकर चलिएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिएगा। मंगल भी यहाँ पर दृष्टि करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है पहले छठे घर में और फिर सप्तम भाव में। तो 11th लॉर्ड की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लाभ रुके हुए हैं वो 17th के बाद मिलेंगे आपको। उससे पहले हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। इनिशियल 17 दिन ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवादों को डिनोट करता है, बट उसके बाद परिस्थितियां बेटर होगी। तो हो सके तो जो एक ब्रदर सिस्टर के जो रिलेशंस हैं उसमें इनिशियल 17 दिन हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो या किसी प्रकार का नाराजगी हो। तो जैसे ही 18 तारीख आएगी तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मेच्योरिटी गुरु उच्च के हैं वो देंगे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप आगे बढ़ पाएंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो उच्च के होके सप्तम भाव में, साथ में मंगल बैठे हैं जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, 4th लॉर्ड भी हैं।
तो ये विदेश की संभावनाओं में काफी हेल्प करेंगे आपको। जो एजुकेशन के पर्पज से विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर थोड़े से उतार चढ़ाव होंगे, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बहुत ज्यादा डरने जैसा नहीं, पर तो भी इन चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो विदेश की संभावनाओं को ढूंढने पर आपको बेटरमेंट दिखेगा। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो 18 के बाद की परिस्थितियां बहुत फेवरेबल है। और एक जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो लीगल मैटर के अंदर भी आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जो पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहे हैं, तो उन विवादों को आउट ऑफ द कोर्ट आप रिजॉल्व कर पाएंगे। और अगर इस तरह का कोई प्रोसेस चल रहा है तो वहां पर भी एक रिलीफ मिलेगा और आउट ऑफ द कोर्ट आपकी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।